अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सीनियर एंकर पर्सन सलमान मिर्जा की रिहाई के बदले क्या मुतालबा किया गया। बोल्ड टेलीविजन ने अपने मोस्ट सीनियर एंकर सलमान मिर्जा को अपना एंकर, अपना एम्प्लॉय मानने से इनकार क्यों किया है? क्यों उसके लिए कोई जिद्दोजहद नहीं की जा रही? क्यों उसको ऑन नहीं किया जा रहा? क्या उनको डिस ऑन कर दिया गया है? ऐसी क्या वजह हुई कि उनके लिए एक एक हेडलाइन नहीं चलाई गई, एक खबर नहीं चलाई गई? सलमान मिर्जा को धमकियां देने वाले आखिर कौन थे? कौन था जो मुसलसल उनको धमकियां दे रहा था, डरा रहा था? सलमान को पता भी था, वो मुतादिद बार अपनी वीडियोस में भी कह चुके थे। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कभी गायब हो जाते हैं, कभी उनको मार दिया जाता है, ना गवर्नमेंट उनको ऑन करती है, यानी कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं करती। जब इमरान रियाज साहब को गायब किया गया था, उठा लिया गया था, तो आराम से जो है आईजी पंजाब कहा करते थे कि वो टहलते टहलते जो है अफगानिस्तान चले गए। कितनी अजीब बात है, कितनी तकलीफदेह बात है कि पाकिस्तान के एंकर्स जो हैं, जो पाकिस्तान के सहाफी हैं, दुनिया में सहाफियों की बड़ी इज्जत है सिवाय पाकिस्तान के, कभी किसी को कीनिया लेकर जाके मरवा दिया जाता है, कत्ल करवा दिया जाता है, कभी जो है किसी को गायब कर दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। एंकर्स ही अपने जो सहाफी हजरात हैं उनके लिए आवाज नहीं उठाते। अब आप देखें, सलमान मिर्जा कराची के एक बड़े एंकर, सीनियर एंकर, एक बड़े यूट्यूबर हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ चैनल्स के साथ वाबस्ता रहे हैं, वो चाहे वो समा हो, एयरवाई हो, अब जो करंटली वो काम कर रहे थे बोल्ड टेलीविजन के साथ, उनको गायब हुए वे एक हफ्ता गुजर चुका है। लेकिन मजाल है कि उनके चैनल ने जो है रत्ती भर भी आवाज उठाई हो, या किसी ने उनके लिए, उनकी रिहाई के लिए मुतालबा किया हो, या कहीं पर जो है पेश हो। उनकी अपनी फैमिली जो है वो कराची प्रेस क्लब के सामने बेचारे जो है वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, धरना दे रहे हैं। एक हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन उनकी वापसी के लिए कोई संजीदा कोशिशें कहीं पर होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। सलमान मिर्जा अपनी वीडियोस में पहले भी मुतादिद बार जिक्र कर चुके थे कि उनको कुछ लोग डराने धमकाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो अपना काम जारी रखेंगे, काम से पीछे नहीं हटेंगे। सलमान मिर्जा की अहलिया के मुताबिक उनके घर जो है वो रात के 3 बजे पुलिस की गाड़ियां आती, इसीलिए उन्होंने दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला, सादा कपड़ों में मलबूस और पुलिस एहलकार उनको ले गए, उनके मोबाइल का भी मुतालबा किया, वो भी ले गए, लेकिन कहीं पर उनको पेश नहीं किया गया। अभी तक एक हफ्ता गुजर चुका है। बूढ़े वालिदैन परेशान हो रहे हैं, अहलिया बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं, कोई चैनल जहां पे वो काम करते हैं आवाज नहीं उठा रहा। इस हद तक परेशानी है, यकीन करें बड़ी तकलीफ होती है कि पाकिस्तान में सहाफी हजरात के साथ क्या कुछ किया जा रहा है। अगर उनसे कोई गलती हो गई है, कोई मसला हो गया है, तो उनको जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास अगर वो हैं तो उनको अदालत में पेश किया जाए, कहीं पर तो बताया जाए कि वो कहीं पर मौजूद है। अच्छा जी, अगर अवाम जो है वो पुलिस से ही महफूज नहीं होगी तो फिर उनकी हिफाजत कौन करेगा? क्या मामला हुआ, जरा देखिए। 3 बजे मेरे घर में इतनी सारी बेल्स बजी, बहुत अनयूजुअल तरीके से बज रही थी, तो मैं और सलमान बहुत घबरा गए। हमें लगा, हमने कहा यार क्या हो गया, अल्लाह खैर मोहल्ले में कोई चीज़ हो गई। लेकिन वो कुछ और ही था। सलमान छत पे देख कर आए जाके कि भाई कौन खड़ा है। देखा तो बहुत सारे लोग खड़े थे और वो पुलिस ड्रेसिंग में थे, डेफिनेटली यूनिफॉर्म था पुलिस का। वो उन्होंने कहा नीचे हम आपको लेने आए। मान ने मुझसे कहा मान पुलिस वाले आए मुझे लेने आए। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों? माँ ने कहा मुझे नहीं पता, मैं जाके बात करता हूँ। मैंने कहा अच्छा आप जाए। तो मुझे डेफिनेट था कि यार ऐसा तो कुछ हो ही नहीं है। तो एनीवेज वो बाहर गए तो कुछ सेकंड्स के लिए मैं अंदर गई थी अम्मी अब्बू को उठाने के लिए। मेरे जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ है कि भाई ये चीज़ हुई है। तो सलमान खैर बाहर चले गए, अंदर नहीं आए। मैं बाहर गई देखने के लिए तो सलमान को कहने लगे कि आप मोबाइल ला के दीजिए अपना। मान ने कहा अच्छा मैं ला। मैंने कहा नहीं आप अब अंदर नहीं जाएंगे, मतलब सेल फोन ला दीजिए, मंगवा दीजिए किसी से। इन्होंने मुझसे कहा, मैंने सेल फोन ला के दिया इनको। जब मैं गेट से बाहर गई तो मैंने देखा कि देयर वर सो मेनी पीपल स्टैंडिंग and some of them were in civil dressing and few of them, but most of them were in police uniform. So I was like shocked कि सलमान ने ऐसा क्या किया कि गेट पे लोग आए, इतने सारे लोग आए लेने के लिए, मतलब ये क्या तमाशा है। तो मैं एकदम एग्रेसिव हो गया, I started asking them what's happening over here. तो they didn't reply me and they start walking. और सलमान ने भी रेजिस्ट नहीं किया, चुपचाप से वो भी जाना शुरू हो गया कि आई डोंट नो एनीवेज। और उन्होंने भी रेजिस्ट नहीं किया। आई डोंट नो मैं जब अंदर थी उन्होंने क्या बात की सलमान से। उन लोगों ने ना मिसबिहेव किया ना कुछ, वो बस चलना शुरू हो गया। मैं पीछे लग गई, उनके पीछे पीछे जाने लगी।
मैंने कहा जस्ट लेट मी टॉक टू माई हस्बैंड, लिसन। बहुत सारी चीज़ें मैं कहती रही लेकिन वो रुके नहीं, वो चलते रहे और उन्होंने जो है वाइट वीगो खड़ी की हुई थी आगे, उसमें बिठाने लगे। तो मुझे समझ आ गया था कि उनको नहीं सुननी है और सलमान को अंदर बिठा दिया। एक बंदा आगे बैठ रहा था, मैं उसके पीछे पीछे गई। मैंने कहा आप बताएंगे आप लोग कौन लोग हैं? तो उन्होंने बस दरवाज़ा बंद किया मेरे मुँह पे और निकल गए सबके सब। 3 मोबाइल थी और ये वीगो गाड़ी थी। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला सलमान मिर्जा जहां भी उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुमामीन। और पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट का मुस्तकबिल है मजीद तारीख से तारीख होता जा रहा है। यकीन करें कि खौफ महसूस होना शुरू हो गया हर बंदे को कि कभी किसी को उठा लेते हैं, मरवा देते हैं, डरा देते हैं, धमका देते हैं। यहाँ पर कोई भी महफूज नहीं है। अगर सहाफ़ी हजरात यहाँ पे महफूज नहीं है तो आम बंदा कहाँ पे स्टैंड करता है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम रियासत से, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि सलमान मिर्जा की रिहाई के लिए या जहां पे भी वो हैं उनको अगवा किया गया है, जो भी मामलात हैं एटलीस्ट सबके सामने लेकर आएं और देखें कि वो इस वक्त कहां पर हैं। उनकी फैमिली बहुत परेशान है। दुआ करें कि सलमान मिर्जा जो है बाहिफाजत घर वापस आ जाए जल्दी, आमीन सुमामीन।